हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के इंग्लिश सेशन में आपका बहुत स्वागत है। हम पिछले सेशन में बात किए थे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, उसका पूरा डिस्कस हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। बात आती है कि अब सेकंड वीडियो लेक्चर है, पार्ट 2 है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का। नाउन में हम पढ़ चुके हैं काउंटेबल नाउन्स। आज देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में। अनकाउंटेबल नाउन्स के होते हैं पार्ट 2। हम बता चुके हैं कि जितने नाउन्स को हम गिन सकते हैं उन नाउन्स को हम रखते हैं काउंटेबल नाउन्स की श्रेणी में। काउंटेबल नाउन्स मतलब जैसे कि प्रॉपर नाउन थे, कॉमन नाउन थे, कलेक्टिव नाउन थे, इन तीनों को हम गिन सकते हैं, इसलिए हमने इनको एक अलग श्रेणी में रखा है, अलग कैटेगराइज किया है। सभी नाउन्स को हम गिन सकते हैं, जैसे बुक हुआ, रामायण हुआ, आदमी हुआ, पर्सन्स हुए, कोई भी, सबको हम गिन सकते हैं, इसलिए उसको हम काउंटेबल नाउन्स की श्रेणी में रखे हैं। लेकिन अब मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। मटेरियल नाउन्स की बात करें तो मटेरियल्स माने होते हैं पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ मतलब हुआ कि ऐसी चीजें। द मटेरियल नाउन इज अ ग्रामर टर्म, एक व्याकरण टर्म होते हैं। दैट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस, जो कि किसी पदार्थ को रेफर्स करते हैं। कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी ने बनाया हो, किसी के द्वारा बनाया गया हो, जिसे हम गिन ना सकते हों। संसार में, विश्व में या कहीं भी जो अभी सर्वव्यापी हैं, उसमें दो चीजें ही होंगी, या तो आप उस चीज को गिन सकते हो या तो आप उस चीज को नहीं गिन सकते हो। ना गिनने वाली चीजों में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें से अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी आते हैं। कई सारी चीजें हैं, उसको हम आगे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज हम इस समय अभी देखते हैं मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स पदार्थवाचक संज्ञा, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस हो, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जो कोई ऐसी चीज होती है जो कि बनी होती है, बनाई गई होती है, उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन्स, जो पदार्थ जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे कि हुआ सच एज सिल्वर, गोल्ड, प्लास्टिक, डायमंड, या और लिख लेते हैं वाटर एंड सो ऑन। कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम नहीं गिन सकते हैं नाउन्स में, उन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, और उन्हें हम रखे हैं मटेरियल नाउन्स की श्रेणी में। अब हम चर्चा करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अब देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं। मटेरियल नाउन्स को हमने अच्छी तरीके से जाना, अब जानते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का हिंदी अर्थ ही होता है भाव, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, हिंदी में, इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं, हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका डेफिनेशंस देखते हैं कि रियली में, वाकई में अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते क्या हैं। क्या हम इसको गिन सकते हैं या हम इसको नहीं गिन सकते हैं। कितने सारे तरीके से होते हैं ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, इसका डिस्कस अभी करते हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इज अ नाउन डिनोटिंग समथिंग इमैटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उन्हें डिनोट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों से जो इमैटेरियल होती हैं, जो मटेरियल से हटके होती हैं। मटेरियल्स को भी आप गिन नहीं सकते हो, उसी तरह से आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को भी नहीं गिन सकते हो। जो इमैटेरियल्स होते हैं, जो मटेरियल्स ना हो, उनसे हटके, या दूसरे हैंड से देखते हैं, दूसरे वे से देखते हैं कि मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इज दैट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वह होते हैं जो दैट दे रिफर्स टू थिंग्स दैट यू कैन नॉट एक्सपीरियंस विद द 5 सेंसेस। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जिनको आप 5 सेंस होते हैं शरीर में, 5 सेंसों से आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, आप उसका अनुभव नहीं कर सकते हो। 5 सेंस कौन कौन से सेंसेस होते हैं, जैसे कि पहला है सी, आप उसको देख नहीं सकते हो, यू कैन नॉट सी। आप उसको स्मेल नहीं कर सकते हो, यू कैंट स्मेल ना, आप उसको सूंघ नहीं सकते हो। हियर, जैसे नाक, हियर, आप उसको सुन भी नहीं सकते हो, आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को सुन भी नहीं सकते हो। जैसे कि सेंस में आते हैं तो ईयर आ जाते हैं, अपना कान। टेस्ट, आप उसको चख भी नहीं सकते हो, आप टेस्ट भी नहीं कर सकते हो, आप उसका जायका भी नहीं मालूम कर सकते हो कि भाई कैसा है, बिटर है, शोर है, स्वीट है, आप नहीं पता कर सकते हो उसको। और या टच, आप उसको
टच भी नहीं कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अभी हमने जाना कि 5 सेंस जो होते हैं शरीर से, उससे आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते हो। 5 सेंस से आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, मतलब कि टच नहीं कर सकते हो, ना उसको टेस्ट कर सकते हो, ना हियर कर सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, ना देख सकते हो, सी कर सकते हो। एग्जाम्पल दैट, कोई ऐसा नाउन लेते हैं जैसे कि मान लीजिए लेते हैं कैट। कैट होता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, हाथ में लेकर टच कर सकते हैं उसके, लेकिन उसके इमोशंस को हम नहीं समझ सकते हैं, उसके इमोशंस को हम देख नहीं सकते हैं, बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उसी के दूसरे हैंड पे लेते हैं, दूसरे हैंड में देखते हैं कि हम लक को लेते हैं। लक माने भाग्य। लक को हम देख सकते हैं, कैट को तो हम देख सकते हैं, कैट को हम छू सकते हैं, कैट को हम सुन सकते हैं, कैट को हम स्मेल कर सकते हैं। लक को लेते हैं बिफोर हैंड, लक को लेते हैं, लक को आप न स्मेल कर सकते हो, न टच कर सकते हो, न हियर कर सकते हो, न टेस्ट, आप उसका एक्सपीरियंस कर नहीं सकते हो, एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते हो। तो उससे हम अनकाउंटेबल नाउन्स में रखे हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में एक भाववाचक संज्ञा में रखे हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के कुछ और ऐसे फैक्ट हैं जो आप नहीं जानते, उसको हम फिर से एक बार इसी माध्यम से बताते हैं। जैसे अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जांपल्स में जैसे कि अब इंटेंजिबल थिंग्स होते हैं, ये इंटेंजिबल थिंग्स का मतलब होता है ऐसी थिंग्स जिसको आप ना तो टच कर सकते हो, ना देख सकते हो, मतलब जो 5 सेंसेस होते हैं हमारे, आँख, कान, नाक, स्किन, कई सारे चीज़ें होती हैं जो सेंसेस होते हैं, उस चीज़ को इंटेंजिबल थिंग्स बोलते हैं। तो ये इंटेंजिबल थिंग्स से हटके होती हैं, इनको आप ना तो छू सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, केवल एक्सपीरियंस क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इमोशंस को इनके फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किसी पेन की तरह, पेन को हम आप इसको, ये टेंजिबल थिंग्स होते हैं, इनको आप छू सकते हो, इनको आप देख सकते हो, स्मेल कर सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो। लेकिन जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनको आप स्मेल या देख छू नहीं सकते हो। जैसे कि सच एस इमोशंस हुए, इमोशंस जो होते हैं, इमोशंस मतलब जैसे हैप्पीनेस को कहा जाए कि आप इसको पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो या प्लेट में रख लो, एक हैप्पीनेस को, एक प्लेट हैप्पीनेस रख लो प्लेट में, या एक प्लेट हैप्पीनेस खा जाओ, या एक प्लेट हैप्पीनेस या एक प्लेट सैडनेस साइड में रख लो, नहीं कर सकते हो आप इसको, होल्ड नहीं कर सकते हो, यू कांट होल्ड दिस, इसको आप हाथ में होल्ड नहीं कर सकते हो। एंगर हुआ, सरप्राइज हुआ, डिस्गस्ट हुआ, जॉय हुआ, इस सारी चीज़ों को आप होल्ड नहीं कर सकते हो, टेस्ट नहीं कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं इमोशंस। अब देखते हैं जैसे कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे आइडियाज़ आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं एंड बिलीफ्स। कई सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कॉन्सेप्ट्स मतलब जैसे कि माने हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, मैथमेटिक्स आ जाती है। मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि मैथमेटिक्स में कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाता है, फॉर्मूला। मैथमेटिक्स भी आते हैं, जैसे कॉन्क्रीट नाउन्स और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आते हैं, वैसे मैथमेटिक्स एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है, एक जैसे कहते हैं ना, एक साइंस हुआ, साइंस का फील्ड होता है, साइंस का एक क्षेत्र होता है, दिखने वाला नहीं होता, मतलब कि कहते हैं ना साइंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फॉर्मूलाज को भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में ही रखा गया है, कॉन्सेप्ट को उनके अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में ही रखा गया है। अब जैसे गवर्नमेंट हुआ, ये भी एक धारणा है, कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। डेडिकेशन हुआ, डेडिकेशंस मतलब होता है एक जुनून जो अंदर से होता है हमारे, एक ऊर्जा होती है, वो भी इंटेंजिबल ही तो होते हैं, उनको भी हम ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, हमारे अंदर केवल हम ही उसको भी कर सकते हैं। लेकिन टच और जो 5 सेंसेस हैं उससे ये हटके होते हैं, उससे हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। क्रुएलिटी भी हुई, क्रुएलिटी जो आती है ये भी एक बिलीफ्स में आती है, जैसे जस्टिस हुआ, क्रिश्चियनिटी, ये सारी चीज़ें प्रॉपर नाउन्स में भी यूज़ होती हैं। क्रिश्चियनिटी जो खास करके ये प्रॉपर नाउन्स में भी यूज़ होती हैं। इस्लाम हुआ, हिंदुत्व हुआ, कुछ ऐसे
सारी चीज़ें, हिंदुज़्म हुआ, ये सारी चीज़ें हम सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इसको हम पांचों चीज़ों में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं। कुछ और सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हटके थोड़ा होते हैं, जैसे रिलीजन हुआ, साइंस हुआ, ये साइंस, एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च, क्रिएटिविटी, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट पूरा किस पे डिपेंड है, ये पांचों सेंसेस पे। जिन चीज़ों को हम इन पांचों सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनको हम फिर इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बाहर रखेंगे। फिर अगर हम पांचों चीज़ें जैसे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में रखते हैं। जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जिनको हम हियर नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, सारी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन्स के बीच में डिफरेंस को जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी इंटेंजिबल होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन भी इंटेंजिबल होते हैं कि टेंजिबल होते हैं। उनको हम एक सीपरेट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छी ऊर्जा के साथ जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप स्टे ट्यून रहिए, हमारे साथ बने रहिए केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।